जनता पार्टी बौखलाई हुई है। उसका कारण है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने महंगाई राहत शिविर लगाए, जहां चीफ मिनिस्टर गए वहां हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। कांग्रेस का कोई भी नेता, एमएलए, एक्स मिनिस्टर कहीं भी जाता है तो वहां भीड़ इकट्ठी हो रही है। लोगों की जबान पर कांग्रेस की योजनाएं हैं। जब रोडवेज की बस में नौजवान बैठता है तो उसकी आंख में चमक होती है, क्योंकि वो फ्री में एग्जाम देने के लिए वहां पहुंच जाता है। अब उसकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो भी वो एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएगा और वापस जाएगा रोडवेज की बस में बैठकर तो फ्री में गांव में पहुंचेगा। महिलाएं जब रोडवेज की बस में बैठती है तो आंख में चमक होती है। 50% किराया उसका कम है, आधा किराया लेते हैं। बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड फ्री हो गए पूरे राजस्थान में। अब कोई गरीब महिला को, बच्ची को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस परिवार की सदस्य हैं हर राजस्थान का व्यक्ति। आप बात करते हो 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा फ्री है। यदि किसी की भगवान ना करे डेथ हो, एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए कर दिया। पहले 5 लाख दे रहे थे हम, वो 10 लाख कर दिया। पहला राज्य है राजस्थान। 25 लाख तक का प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री है। आपको इलाज फ्री होने वालों की संख्या, जब मैं मीटिंग लेता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो लोग हाथ खड़ा करके धन्यवाद देते हैं और कहते हैं साहब ये आपकी बहुत अच्छी योजना है। बीजेपी तो ओपन धमकी दे रही है जनता को कि हम जीते तो ये सारी योजनाएं बंद कर देंगे। 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई। आप खुद इस बात को जानते हैं, 200 यूनिट तक कोई टैक्स नहीं लगता बिजली के ऊपर। किसान की 2000 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई। 1 करोड़ लोगों को मिनिमम 1000 रुपए पेंशन कर दी है अब हमने। राजस्थान पहला राज्य है जहां बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन देते हैं। पालन आहार योजना में बच्चों के पैसे बढ़ा दिए। आप कोई एक एक स्कीम हमारी ऐसी है कि बीजेपी के पास उनका कोई जवाब नहीं है। ये बीजेपी झूठ बोलती है, झूठ बोलने में मास्टर। मुझे तो दुख है, इनके केंद्रीय नेता यहां पर आते हैं, जिस तरह की डायलॉगबाजी करते हैं उसमें उनको ये बताना चाहिए 9 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई के लिए वो जिम्मेदार है। टमाटर केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट 80 रुपए किलो में बेचने के लिए घूम रहा है। इसलिए घूम रहा है कि महंगाई के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है। तो महंगाई तो केंद्र सरकार की नीतियों से हुई है। आप आटे पर जीएसटी टैक्स लगा दिया आपने। पहले आटे पर कभी टैक्स नहीं था, आपने पराठे पर टैक्स लगा दिया। आप जब रोटी और आटे पर जो सरकार टैक्स लगा दे, केदारनाथ में लोग घोड़े पर बैठकर दर्शन करने जाते हैं, उस घोड़े पर बैठने पर टैक्स है। आप पता कर लेना मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये ना तो भगवान राम के सगे ना बजरंगबली के। कर्नाटक का चुनाव हुआ, अब बजरंगबली का नाम लेना छोड़ दिया, क्योंकि बजरंगबली की जय लगाकर इन्होंने कहा वोट दो, वोट दिया नहीं लोगों ने। तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में फेल हो गई। राजस्थान की विधानसभा में बीजेपी टेबल नहीं कर पा रही। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के बाहर लगाए पिछले 6 महीने में, वो सब आरोप अब उनको विधानसभा में लगाने चाहिए कांग्रेस की सरकार पर। और यदि उनके पास कोई तथ्य है तो वो तथ्य पेश करने चाहिए विधानसभा में। वो तथ्य पेश करते नहीं है, वो जबानी जमा खर्च करके बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अब वो ना महंगाई पर बोलते हैं, ना बेरोजगारी पर, ना भ्रष्टाचार पर। मान लो उनके पास कोई भ्रष्टाचार के तथ्य है तो उनको टेबल करना चाहिए विधानसभा में। 2 मिनट में फैसला हो जाएगा, सरकार डॉक पे आ जाएगी। सरकार लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार है। हम कोई डर तोड़ना रहे बीजेपी के लोगों से। तो बीजेपी डायलॉगबाजी नहीं करे। झूठ के जनरेटर हैं बीजेपी के नेता। मैं उनसे कहूंगा डायलॉगबाजी बंद कीजिए भाई साहब, कुछ तथ्यों के साथ आरोप लगाइए। बिना तथ्यों के आप आरोप लगाते हैं, ये आपके चुनावी आरोप है। चुनाव के वक्त में भी महंगाई राहत शिविर में 7 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग पहुंच गए। क्या बात करते हो, कार्ड लेकर चले गए लोग। इसलिए अभी जब चुनाव होंगे तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा, कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। आजकल लोग ढूंढ रहे हैं बीजेपी के 25 एमपीओ को, कहां है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत एक हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को खुद के ऊपर बहुत घमंड है। बहुत खुश होते हैं बीजेपी के लोग। यूपी का अपराध राजस्थान से 100 गुना से भी ज्यादा है आंकड़े यूपी में। आम आदमी सुरक्षित नहीं है यूपी में। कानून हम ला रहे हैं दोषियों को सजा देने के लिए, चाहे वो पेपर लीक के मामले में उम्र कैद का लाएं, चाहे बाकी कानून लाएं, कानूनी व्यवस्था को लेकर आए। तो उसमें बीजेपी तय करेगी क्या। और भारतीय जनता पार्टी जब शासन में थी तब तो उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की, लोगों को गिरफ्तार ही नहीं किया। सारे काम हमने किए। जयपुर में जो बम ब्लास्ट हुआ उस वक्त बीजेपी की सरकार थी और सारे आरोप हमारे ऊपर लगा दिए। चालान उन्होंने पेश किया, कमजोर चालान पेश किया। ढंग से केस बनाते तो बम ब्लास्ट के दोषी नहीं छूटते। लोगों में माहौल बना दिया और धरने प्रदर्शन किए। मैंने कहा भाई साहब, सरकार तो वसुंधरा जी की थी, बम ब्लास्ट जब हुआ सोनिया गांधी जी आई थी
और सब लोग उसमें गए थे, यही अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, हम तमाम लोग उनके साथ गए थे हॉस्पिटल में सबसे मिलने के लिए। इसलिए ये बातें करना बीजेपी को एक बात समझ लेनी चाहिए, अब बीजेपी का झूठ फरेब और धोखा चलने वाला नहीं है। एक भी आदर्श गांव नहीं मिल रहा, इन्होंने कोई आदर्श गांव बनाया ही नहीं। आज कहते हैं फिर भूल जाते हैं। अभी 2000 का नोट बंद कर दिया, क्यों कर दिया भाई साहब? पहले तो आपने 500 और 1000 का नोट बंद क्यों किया नोटबंदी के दौरान? फिर आपने 2000 का चालू किया, अब 2000 का बंद कर रहे हैं। तो आप 500 और 1000 का बंद क्यों किया? अब 2000 का जब चालू किया था आपने, तब 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे केंद्र की सरकार के नोटबंदी में। लोग बर्बाद हो गए, लोगों की शादियां टूट गई, उस दौरान शादियां बहुत थी। अब आपने 2000 का मतलब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जो राजनीति बीजेपी कर रही है वो चलने वाली नहीं है। जो प्रदेश के इस समय सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश है, वो जिन मुख्य मुद्दों पर, उसमें कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और इस मसले पर दुनिया में राजस्थान शर्मसार हुआ है, पराकाष्ठा है, इंतहा है और इसलिए हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए अपनी बात उठाई है। नहीं सहेगा राजस्थान जो कल से आगाज हुआ है, उसमें इस मुद्दे को प्रमुखता से लेंगे। आज हमारा मोर्चा भी पेपर लीक से लेके इस तरीके के भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अजमेर में बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। संयम लोढ़ा की फितरत है, उनकी आदत है कि वो सदन के अंदर सनसनी पैदा करने की कोशिश करते हैं और कल भी उन्होंने वही किया, अखबारों में छपने के लिए, मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए। हम पहले इस बात कर चुके कि आप जिस तरीके की भाषा बोल रहे हो, भारतीय जनता पार्टी पहले ही कह चुकी कि कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बीजेपी के नेता आरोपियों को, गुनहगारों को, अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि कौन से बीजेपी के नेता ने कौन से अधिकारी को किस समय फोन किया, उसकी कॉल डिटेल आप लाइए, उसका नाम बताइए। कल तक तो नाम बताया नहीं, आज भी हम पूछेंगे कौन सा व्यक्ति है नेता। सिर्फ विषय को भटकाने की कोशिश कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जो कांग्रेस पार्टी को ही उनके ऊपर विश्वास नहीं है, तभी तो उनको टिकट नहीं दिया, तभी तो इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आते हैं। कोई जनता का विरोध नहीं है। आने वाले समय के अंदर मोदी जी राजस्थान के अंदर एक नहीं अनेकों जगह आएंगे। अभी बीकानेर के अंदर वो आके गए, उससे पहले दौसा आकर गए, उससे पहले आपके माउंट आबू के अंदर प्रधानमंत्री जी आके गए। तो ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जनता में आक्रोश है। कोई राजस्थान की जनता पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। सरकार की योजनाएं भारी पड़ रही है, इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता। सरकार लोक लुभावनी घोषणाएं कर रही है, लेकिन उसका विपरीत असर आपको देखने को मिलेगा। बिजली की सब्सिडी की घोषणा कर रही है, फ्यूल चार्ज के रूप में राशि वापस वसूल करने का काम कर रही है। हमारे समय के अंदर 3 लाख रुपए में निःशुल्क इलाज भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में मिलता था। चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए की घोषणा की गई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो लिस्ट भी सार्वजनिक कर दे जिसमें राजस्थान के अवाम के एक व्यक्ति को भी 25 लाख रुपए की सहायता आपने देने का काम किया। देखिए, राजस्थान के अंदर जिस तरह बजरी माफिया बेखौफ होकर घूम रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समस्त विधायक और नेता इस प्रकरण को लेकर चुप हैं, इसका मतलब ये जो मिलाजुली का खेल है, यही वो बजरी माफिया है जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चला रहा था और इस बार कांग्रेस की सरकार को भी यही चला रहे हैं। हमने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, क्योंकि जब सदन चलता है तब अध्यक्ष जी की भूमिका बहुत बड़ी होती है। आज पूरा प्रदेश अध्यक्ष जी की संवेदनशीलता पर टकटकी लगाए बैठा था। हमने भी अध्यक्ष जी से बार बार निवेदन भी किया कि सारे मुद्दों से बड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि 2,33,000 करोड़ हमारा एक साल का बजट है 2023-24 का, जबकि ये अकेला माफिया जो है ये 4,20,000 करोड़ का घोटाला इसने राजस्थान के अंदर किया है। सिर्फ 49 या 50 रुपए प्रति टन की रॉयल्टी सरकार ने निश्चित की है, उसके बावजूद ये 500 से लेकर और 700 रुपए प्रति टन तक ये लोगों से वसूल रहे हैं। ये टोटल 10,000 से लेके और 14,000 करोड़ का इन्होंने ठेका बजरी का लिया। 53 इनकी लीज है राजस्थान में। ये 10,000 से लेकर 14,000 करोड़ का आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, 10 गुना ये रॉयल्टी वसूल करें तो 1,40,000 करोड़ तक ये हो गए। और 16 टन की जो गाड़ी जो ऑन रिकॉर्ड, यदि हम उसको वेट की बात करें तो जो गाड़ी 16 टन बजरी ले जा सकती है, उसके अंदर ये पर्ची तो 16 टन की काट रहे हैं, लेकिन बजरी 50 टन से ज्यादा इसके अंदर जा रही है। तो ये जो मिलाजुली का जो खेल है, कई जगह ये
खाली पर्चियां दे रहे हैं काट के। और अभी जैसे ये मुझे कल ही मैंने जानकारी ली तो टोंक के माइनिंग इंजीनियर ने मुझे लिखित में दिया है कि मानसून अवधि 1 जुलाई 2023 से 30 अगस्त 2023 के दौरान नदी क्षेत्र में खनन कार्य बंद रखने हेतु पाबंद किया गया है। वर्तमान में पट्टाधारियों द्वारा समस्त नदी क्षेत्रों में खनन कार्य बंद किया हुआ है।